ओम शांति। 26 अप्रैल 2026 रिवाइज कोर्स है, अव्यक्तवाणी है। 31 दिसंबर 2009। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। एक तो सबको क्या दो? गोल्डन वर्ल्ड की सौगात। 4 में भी बोलते थे तुमको नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर बनाओ। जैसे देह भान में नेचुरल है, सदा ही है, या लाना पड़ता है? ऐसी आत्म भान की क्या हो, नेचुरल हो जाए। आज आखिरी दिन है। 15 दिन भी पूरे हो रहे हैं। जो एक इशारा दिया था, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, या कुछ समझ दी है भगवान ने तो भर के भी जा सकते हैं, नहीं तो एक घूमो फिरो आनंद लो। बस ये आखिरी ही है, इसके बाद मुश्किल ही है कभी तुमको घूमना फिरना नसीब हो। खेल खत्म होने जा रहा है। अगर थोड़ी भी बुद्धि दी है, थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी भी अगर बुद्धि दी है तो कुछ लेके जाओ, नहीं तो ठन ठन गोपाल। और वो भी तुम्हारी बुद्धि अगर चले तो। अगर खुद की बुद्धि चले तो थोड़ा सा लेके जाओ। नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। कोई अंतर आने वाला नहीं। अमृत वेला चलता रहेगा, वैसे ही खान पान तुम्हारा चलता रहेगा, और कुछ भी 0.1% भी प्राप्ति तुमको नहीं हुई 34 तक। 0.1% बोल रहे हैं और पूरा खेल भी हो गया। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा बनने जा रहा है, और कितनी तेजी से ड्रामा चेंज होगा। इसलिए अगर भगवान को बोलो, भगवान थोड़ी सी तो बुद्धि दे दे कि मैं खुद के लिए चिंतन कर पाऊँ कि मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना है। जिस ढर्रे पे चल रहा हूँ, ये ढर्रा तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिवाय किसके क्या नहीं है इस ढर्रे में। कोई नेचुरल नेचर नहीं बनने जा रही। इसलिए कई बार इस क्लासेस में अक्सर आता था, त्याग ही तपस्या है? त्याग नहीं है तो कोई तपस्या नहीं है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। कब का है ये न्यू ईयर? 2009 आ रहा है, जा रहा है? 10 आ रहा है। 10 में कुछ हुआ था कुटिया पे? कुछ यार, इनको तो खैर याद ही नहीं होगा। आप 10 में थे? कुछ हुआ था कुटिया में? है क्या? गुड। ऐसे स्मृति शुरू कब से हो गई? हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ये कहाँ के विदेशी आ गए? मिन्नी बस 11 में बना, 10 में बना? बतौले लगाओ। कुछ याद है? संभव ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। कोई बोर्ड बनाया था एक छोटा सा लाल अक्षरों का? तुमने ही बनाया था, याद है? शुक्र है।
तो एक अपने नए जीवन की बधाई और दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक अपने नए जीवन की बधाई, दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नयनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया? नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से यह चमकीली ड्रेस पहननी है। लगभग ऐसे ही वर्डिंग 2004 जनवरी में अव्यक्त वाणी चली थी, उसमें भी बोली गई थी। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विदाई, टाटा। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया की बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं, पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाइयां देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। अगर पुराने स्वभाव संस्कार को क्या किया, कब मिल रही है गिफ्ट? आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। क्या है? लेकिन ऐसा नहीं, प्राप्ति ये कहो तुम्हारा जितना त्याग बढ़ रहा है स्वतः ही हो रहा है, काम स्वतः ही होगा, ऐसे नहीं कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, उल्टा घूमेगा अभी ड्रामा। शॉर्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। क्या? उनको उठाओ पीछे, थोड़ा झूमो मत, सुन लो, थोड़ा काम की बातें हैं, ये आखिरी दिन है, कुछ ले जाओ थोड़ा सा हो सके तो शॉर्ट में यही कहें कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। जो प्रैक्टिकल नई दुनिया बनने जा रही है, पूरे वर्ल्ड में वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसमें कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड के गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको नशा भी है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वयमान के खजाने। कितने खजाने हैं? तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हो
चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है, चारों ओर हर आत्मा में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे का अधिकारी बन जाओ। ऐसे दुख शांति आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से वंचित भी रहे हुए हैं। बाप के बच्चे, फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह ना जाए। कह रहे हैं सेवा, कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश हैं, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। मेरा कोई भी बच्चा, कितने बच्चे हैं मेरे? बच्चे हैं जी। मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह ना जाए। हाँ, बच्चे होंगे तो पास होंगे ना। हाँ, उलाहना नहीं दें कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए। उलाहना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाएं। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाएं। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाहना नहीं देवे। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो ना? एक हफ्ता पहले बंगाली नव वर्ष भी था। वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। क्या टू लेट का बोर्ड लगने से पहले बाप के बन गए। 2010 क्या खास बात थी उसमें? क्यों बोर्ड लगाया था? हमने लिखा था। क्या लिखा था उसमें? अंदर आना सख्त मना है। क्या मतलब हुआ उसका? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आया, इसलिए त्रेता के तो जो एंट्री किस आत्मा की हुई है उस वक्त 10 माना बस। तो नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बापमान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। जैसे लक्ष्य है ऐसे भी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों। ड्रामा के पट्टे पे कदम के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं। ड्रामा के बंधन में भगवान बांधा हुआ है और ड्रामा के बंधन में
भगवान बांधव है, लेकिन तुम भी अगर ड्रामा के पट्टे के साथ साथ अगर थोड़ी सी भगवान ने बुद्धि है तो अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़े लक्षण हो। क्या मतलब? मना लो नया वर्ष। क्या बड़ा? समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। लक्ष्य कितना बड़ा है आपका? कोई है लक्ष्य? नहीं है? कितना बड़ा है जी? वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। त्याग बड़ा हो जाएगा तो सब हो जाएगा, फिर आपको मेहनत नहीं करनी होती, चुटकियों में होगा। भूल जाओ, कभी नहीं होगा, लक्ष्य ही रह जाएगा। लेकिन त्याग बढ़ेगा ना, चुटकियों में हो जाएगा। तो लक्ष्य कहाँ तो असंभव और कहाँ चुटकियों में हो। तो इसके लिए क्या चाहिए? त्याग। क्या है त्याग में? हैं जी? कोई गिफ्ट नहीं चाहिए या बधाई दे के विदाई दे दोगे? अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत हैं लेकिन। तो यह लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है उतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। थोड़ी गर्दन सीधी करो, ऐसे ऐसे, ताकि थोड़ा इधर हो जाओ। भाई तो दिख ही नहीं रहा। आप बस आप ठीक है। क्या बोला? लाइन अंडरलाइन की। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे 3 महीने पहले जलवा हो गया था तब, जब बड़ौदा से लौटे थे, हैं? तो वो क्या था वो? तो ये भी वही लाइन है। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है उतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। वाचा का जिसमें कोई दूर दूर तक रोल ही नहीं है। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। अभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे, नेचुरल देह अभिमान रहा है। आधा कल पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। पूछा, जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आऊं, यह पुरुषार्थ किया? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान। तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब? बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। क्या चाहते हैं? सहज कब होगा? अभी जो बातें हैं वही बातें, कुछ नया नहीं है। हाँ, त्याग जितना बढ़ेगा तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाएं तो नेचुरल नेचर बन जाएं। इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। किसके समान? क्या होता है बाप समान? हैं जी? गुड। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, देखो कैसा है, तो सबसे पहले बनेगा चैलेंज है। चैलेंज इस सभा में कोई सोच भी नहीं सकता। वर्डिंग ही वो निकलेगी जो आपकी बुद्धि में घुस रहा है। तो ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़ा परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे
वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जॉन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनना चाहते हो तो चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते हैं। क्या मैं क्या हूं? करनहार क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ? अरे मैं करनहार हूं, करावनहार शिव बाबा है। हाँ, मैं केवल निमित्त हूं, मेरे द्वारा जो होने जा रहा है वो किसकी इच्छा से? हाँ, इसलिए बोला ना, जो तुम्हारा लक्ष्य है वैसे लक्षण उनको दिखाई दे दुनिया वालों को, तो वाचा की जरूरत नहीं, वहां स्वतः ही बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे। जब बाप समान बनना चाहते हैं तो चेक करो कि कुछ भी चाहे मनसा वाचा करना ड्यूटीज हैं, लेकिन करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना। नया साल तो नई बातें, क्या नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। यह शब्द संकल्प पुराने वर्ष के साथ सबको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूं मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आवाहन करते हैं तो मैं क्या करूं? तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को विदाई देनी है। हिम्मत? है हिम्मत? हाथ उठाओ, हिम्मत की बात है, हिम्मत है? इसलिए तुम ही सबसे कमजोर ये करता है, जब तुम फॉलो करना और फिर जब अपनी लॉटरी लगे तब तुमको कभी इंस्ट्रूमेंट बनाए, तब सोचो। तो कितनी बड़ी बात है, एक से पढ़ाई, एक से पालना है, और कहाँ लॉटरी प्रैक्टिकल कैश होगी तो किसी को सुध आए तो वंडरफुल ड्रामा है। पूछा हिम्मत है? हाँ है हिम्मत, कर ही डालेंगे। हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है किसको? है माया को हिम्मत है? ऐसे भक्तों जा सही है, मना बोल सही रहे हैं, बाकी अपने लिए नहीं है। हाँ मना ठीक है। पीछे वालों को हिम्मत है? हाथ उठा दिया आपने? क्या हाथ उठा दिया? किस लिए? माया को विदाई देने की। गुड, बहुत सुंदर। क्या करोगे उसके लिए? जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जितना भी त्याग है इस त्याग को बढ़ जाए, स्वतः ही हमारी याद की यात्रा बढ़ जाए कि स्वतः, ये भी एक प्रयोग है, ये भी एक प्रयोग है। हमारे त्याग से स्वतः ही कैसे बाप हमको खींचता है, ये भी तो एक प्रयोग है, ये भी तो अनुभव हम दूसरों को सुना सकते हैं। जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों? क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही हैं। आज ये वाणी चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ध्यान रखना।
और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है? तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अचानक जो परिस्थिति है उसमें अटैक होके शरीर ना छोड़ दें, तो उसके लिए बहुत समय का क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी, 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। कितना होमवर्क दिया? केवल 10-10 मिनट 24 बारी। माना चाहे तो आप 24 घंटे में 10-10 मिनट कर लो, चाहे आप जैसे अमृत वेला है उसमें आपको अच्छा लगे 10-10 मिनट हर घंटे में 3-4 बार कर लो, जैसे भी कर लो। तो कई बच्चों को बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे 10 मिनट है, हैं जी? ऐसा थोड़ी आप देखो कि ये लोग घंटी खड़काते हैं तो पूजा करते हो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। वैसे 10 मिनट नहीं है कि याद में बैठ गए 10 मिनट है। तो सोचो, अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता है तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहें, एक ही स्मृति, दो नहीं, जब चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अचानक स्टॉप, बस वो स्मृति जो अचानक विजन आ गया, बस वो 10 मिनट तक हिले ना। बाप दादा यह नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करें। माना 10 मिनट जिसको हो सकता है वह करें, लेकिन जिनको नहीं हो पा रहा तो ऐसा कोई वो नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। क्या मतलब है जी? प्रैक्टिस ही तो 5 मिनट करो, फिर 6 या 7 मिनट करो, फिर उसको बढ़ाते जाओ, तो उसकी ट्रायल करो। टारगेट दिया 10 माना बस वो लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल है। तो यहाँ 5 मिनट 6 मिनट, 1 मिनट तो हमारे पास हो नहीं रहा, तो 5-6 मिनट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 मिनट के 1-1 मिनट के 5 बना लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अरे 5 मिनट का तुम्हारी कैपेसिटी, 1 मिनट को ही चेक करोगे, सीधा 5 को चेक करोगे? 1 मिनट को चेक करो ना। तो 1 मिनट को आप चेक करते हैं। ऐसे विशेष रूप से अमृत वेले में आपने 5 मिनट विशेष अभ्यास किया 1-1 मिनट का। मान लो आपकी प्रैक्टिस होगी, आज की प्रैक्टिस में आपको मान लो 15-20 सेकंड आपको लगता है कि रुक जाता है ना? तो ऐसे अब 15-20 सेकंड रुक जाता है, तो 5 मिनट लगातार विशेष रूप से उसके ऊपर अटेंशन दिया। ये नहीं हो सकता, सोचो। और अमृत वेले में 24 कर डालो, हो गया काम, हो गए पार। 5-5 मिनट के 24 कितना हो गया? हैं जी? काम ही हो गया। कितने घंटे हुए? 2 घंटे। और आप लोग 2 बजे उठते हैं कुमार लोग। 3.5 घंटे हैं आपके पास, 1.5 घंटे माया। इसमें भी माया आएगी, उसकी चिंता नहीं, ये अभ्यास की बात कर रहे हैं। माया इसमें भी आएगी, अभ्यास वो बात नहीं, लेकिन अभ्यास आदत डाल लो। इसके बिना सार नहीं, जो साइंटिफिक बोल रहे हैं ना, जो साइंस है वो इसके बिना नहीं होगा। उठो, सो रहा है बैठ के पीछे, खड़े हो जाओ। आप कोई जागती, आपको बोल रहे हैं, नाम लेके बोल रहे क्या राजेश भाई? वही माना झपकियां खा लेंगे, अपने लिए ये बातें हैं ही नहीं, लग ही नहीं रही, त्याग बढ़ना नहीं है, तो काम चल रहा है। तो 5 से 6 मिनट 7 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतना ट्रायल करो। ये नहीं कि करना है, ट्रायल करो। ट्रायल माना ये करना है ऑफिशियली, भविष्य में तुमको ये नेचर में आना है, ये तुम्हारी नेचर में आना, उसको नेचुरल होना चाहिए भविष्य में। किसको?
ट्रैफिक कंट्रोल को। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? अरे 1 मिनट की 5 मिनट की बात क्या, वो भूल जाओ। तो इसका मतलब हमारे 5 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए 5 मिनट में, जो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से। 5 मिनट आपने जब विशेष रूप से आपने देखा कि अभी बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, तो 1 मिनट अपना विशेष रूप से किससे करते हो? स्टॉपवॉच से, स्टॉपवॉच या घूम के करते हो, है ना? तो 5 मिनट आपको विशेष रूप से वो आपने अटेंशन दिया, विशेष रूप से। और अगर आप संतुष्ट हो तो उसको 5 काउंट कर लेना। तो ऐसे अमृत वेला जो आज की डेट में बोलते हैं ना, बहुत ही अमृत वेला का अटेंशन देना है। तो अमृत वेला ही कम से कम जो विशेष आत्माएं हैं जिनको कुछ विशेष करना है, उनको तो 24 अमृत वेले में हप कर जाना चाहिए, या पूरे दिन में हप करेंगे। जिनके पास समय ही समय है, ऐसे तो दिन भर भी प्रैक्टिस करनी है। अब कोई के लिए होगी 5 मिनट का भी अभ्यास करेंगी, कोई होंगी, बहनें ही हो सकती हैं, भाई तो मुश्किल है। सोचो, कोई बहनें होंगी जो बिल्कुल 5 मिनट की ही प्रैक्टिस करेंगी, भाई तो मुश्किल है, लेकिन बहनें तो जरूर होंगी, है ना? तो फिर वो कहाँ जाएंगे? 5 से 6 मिनट, फिर 7 मिनट, ट्रायल करो। लेकिन हम वो एक बार में 5 स्टेप चढ़ रही हैं, तो हम 5 बार में चढ़े हैं, क्यों नहीं आशीर्वाद मिलेगी शक्तियों की? तो बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं क्या? 10 मिनट में कुछ दिक्कत हो रही है तो 8 मिनट तो सफलता मिलेगी। कोई ऐसा बच्चे होंगे, कोई तो होगा, कहीं तो होगा, है कि 10 मिनट का उसके पास अभ्यास हो, तो अगर थोड़ा सा हिल गया चलो 9 मिनट का होगा 8, लेकिन छोड़ना नहीं। अब माना ऐसा लग रहा है इसे हाहाकार मचानी है और जय जयकार होनी है। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थी की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल का फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा कोई पर्सनल तो 6 मिनट करो, 7 मिनट का, 8 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। अगर कोई 7-8 मिनट का कर रहा है तो कोई समय उसका क्या होगा? दृढ़ता पूर्वक 10 मिनट भी हो जाएगा। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ये नहीं कि अंत में हो जाएंगे। 27 में भी जो आप लोग जिस स्टेज में जाएंगे उसको रिफाइन होना है आगे चल के। वो रिफाइन होते थे तब जाके 34 आता है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए, तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते हैं कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना। माना इसको अच्छे से समझो, पूरा अपने ऊपर मत ओढ़ लो। और भी सुन रहे हैं, अच्छे बहनें भी सुन रही हैं, कोई इशारा कि 5 मिनट से कम नहीं। और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इनको 5 हिस्से में बांट लेना है। समझ में आ रहा है? हाँ, 1-1 मिनट के। हाँ, जब अच्छा हो तो ऐसे दिन में भी जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ रूप में देखते हैं।
बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को इतने स्वयमान दिए हैं। स्वयमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वयमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वयमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो चलो तो स्वयमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वयमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वयमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वयमान की लिस्ट दी है। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वयमान को कम कर सके। और किसी को भी इतने स्वयमान की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज भाग मिलेगा, लेकिन यह स्वयमान की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वयमान की स्थिति से देखता है। वाह बच्चे वाह। कौन कह रहा है? वाह बच्चे वाह। सोचो। तो स्वयमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा स्वयमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वयमान सामने रखो, और चेक करो तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वयमान बुद्धि में रखा, उसको यूज किया। वह स्वयमान खजाना है। खजाना है ना, क्योंकि खजाने बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे हैं कौन कौन बच्चा है जिसके पास स्वयमान के स्मृति की माला बड़ी है, किसके पास छोटी। जहां स्वयमान होगा वहां देह भान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वयमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ गई, माया आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है, मेरे को आवाहन करते हैं तब मैं जाती हूं, ऐसे नहीं जाती हूं। क्या मतलब हुआ इसका? मेरे को आवाहन करते हैं तब मैं जाऊं, नहीं तो मैं जाऊं ही नहीं। क्या मतलब जी? हाँ, क्या? खुद की कमी कमजोरी। माना इधर से संकल्प चला और उधर से माया चली। सोचो, एक साथ होता है। इधर आपका संकल्प चला, उधर से माया बेटी चल दी। हाँ, सोचो। इसलिए माया क्या कह रही है? मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत पड़ी है, इसको मैं मृत्यु दूं, इसको मैं खा जाऊं, नई दुनिया में है। मेरे को तो मालूम है मेरे पंजे छूटने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? फिलहाल ये क्या कर रहे हैं? क्या बोला? तो लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया कि माया कहती है मेरे को आवाहन करते हैं तब मैं जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना, माना माया को आवाहन किया, मरो। क्या बुरा संकल्प नहीं किया, नेगेटिव नहीं किया, हाँ चला दिया, चलता है बस, अभी सब ठीक होने वाला है, वायुमंडल और पावरफुल मिल रहा है, तुम्हारे को चमगदड़ी बनाना है तुमको। अगर तुमने क्या कहा, हल्का संकल्प करना, माना माया को आवाहन किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया का आवाहन किया। क्या शक्तियों को छोड़ा तो माया का आवाहन किया? क्या मतलब? हाँ, बुद्धि थोड़ी भगवान से मांगो, थोड़ी सी बुद्धि अगर मिल जाए ना, बेड़ा पार। क्या कहा? शक्तियों को छोड़ा तो माया को आवाहन किया। कहाँ है शक्तियां? हैं जी? आत्मा में शक्ल देखो। आप एक कांच बड़ा लगा लो आपने वहां पे, फिर अपना थोबड़ा देखो, कहीं ऊपर से नीचे तक कहीं दिखती हैं?
कहाँ है शक्तियां? हाँ जी, अरे बोलो, हो सकता है सही निकल जाए। बाप के? हाँ, अति सुंदर। ये देखो, रामखोर। हाँ, बहुत सुंदर। सुना क्या बोला? क्या बोला? कान बंद हैं? क्या बोला? तुम शक्तियां शक्तियां करते रहो, पूरा जीवन ही निकल जाएगा। ये शक्तियों को देख ही नहीं पाए, शक्तियां कहाँ हैं? शक्ति धारण ऐसा थोबड़ा देखो, ऊपर से नीचे तक देखते रहो सालों साल, एक भी शक्ति दिखा देना लाके। हाँ, इनको शक्तियों की पहचान नहीं है कि शक्ति है कहाँ। तो शक्तियों को छोड़ा तो माया का आवाहन किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, तो माया बलवान हुई आप। तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्सव भरा है, अर्थात उत्साह है। एक एक दिन क्या कुछ नया होने जा रहा है ना? या पुराना ही चलेगा? कुछ नया है, कुछ नया करेंगे। तो एक एक दिन कैसा है? उमंग उत्साह है, तो हर दिन उत्सव है, इसलिए पक्का रखना। रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है। हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान खत्म हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। लेकिन व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है, बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। कैसे श्रेष्ठ हैं ये? क्या बोला? कैसी माया नहीं है इनके पास? कि व्यर्थ है केवल, क्या नहीं है? सोचो, ये आगे चल के हमारे लिए क्या बन जाएंगे? आईना। सोचो। तो क्या कहा? विकारी संकल्प कम हैं, नहीं के बराबर हैं। व्यर्थ हैं, व्यर्थ जो हैं उसका नाम निशान समाप्त करो। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। बनना क्या है? कैसा बनना है? बाप समान बोला है? हाँ, कब तक? पक्का? फिर तो सीधा हिमालय ले जाएंगे बाबा अपने साथ। चल सकोगे? हैं? जाने के लिए तैयार? हिमालय ये सब छोड़ना पड़ेगा? गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर देखना अभी कैसे ड्रामा घूमता है, वैसे वैसे घूमना, सब काम हो जाना है। तो आपकी चाहना तो है एक समान बने, तो हाथ उठाया है, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले हैं। बस हिम्मत को कायम रखना। आज हमने मन का हाथ तो उठा दिया कि नहीं यार, करना तो है, लेकिन क्या करना? हाँ, क्योंकि दूर ऐसे हाथ खड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ फालतू डंडा वंडा आ जाएगा, इसलिए अंदर से बाबा देख रहा है। सुनाई दे रहा है पीछे तक पूरा आपको? अनिल भाई सुनाई दे रहा है? गुड। क्या बोला? क्या बोला अभी? मन मन में कुछ संकल्प आ रहा है कुछ करने का, या सब हो जाएगा? हो जाएगा है कुछ, या सब हो गया?
सब बाप दादा कर देंगे? हाँ, खुद करेंगे कुछ? हैं जी? करना है, क्या करना है? आपको जो संकल्प आ रहा है वो बता दो, उसमें क्या है। जो पहले ही बोला था ना, त्याग, है ना, जितना त्याग बढ़ेगा उतना सब कुछ स्वतः ही होगा। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए। हाथ में हाथ दे के चले, क्या? हाथ में हाथ दे के चले। हाथ में हाथ कैसे दे के चलते हैं? हाथ और साथ दो चीजें होती हैं। हाथ क्या होता है और साथ क्या होता है? हाथ क्या होता है और साथ क्या होता है? अजय ने क्या बोला है? अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रीमत मना हाथ, और मन बुद्धि से याद करना मना साथ। तो हाथ में हाथ देके चलें। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलना अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नवजीवन की, नवयुग की, तीनों की पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के हर एक बच्चे के प्यारे, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सकीलदे बच्चों को विदाई और बधाई क्या दे रहे हैं? विदाई भी दे रहे हैं, साथ साथ बधाई भी दे रहे हैं। विदाई किस चीज की? कि आज भट्टी पूरी हुई तो हो गई विदाई, लेकिन साथ में क्या लेके जाओ? क्या बोला? आ रही है यहाँ तक आवाज? हाँ, क्या बोला? बधाई कब होती है? बधाई तब होती है जब हम जो संकल्प लें और संकल्प को करके दिखाएं, तो उसमें ही बधाइयां समाई हुई हैं। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कारों को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, क्यों? पुराने स्वभाव को भी क्या करने वाले? विदाई देने वाले महावीर बच्चे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। ये 5 मिनट कैसे होंगे सोचो। अगर 5 मिनट 6, 7, 8, 10 मिनट का बोला, तो 5 मिनट अगर कोई ऐसा अटेंशन रखे, और 5 मिनट 5 मिनट तो कुछ भी नहीं होते जब इतना बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा। 2 घंटे हुए ना, और 2 घंटे की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हारे पास। कितने घंटे अमृत वेले? 2:30 बजे से उठते हैं तो 2, 3, 4, 5, 5:30, हाँ बिल्कुल। तो 1.5 घंटा, चलो जैसी भी तुम्हारी याद करते तो पूरा मेहनत ही हो, लेकिन उसमें विशेष 2 घंटे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको खास नोट करना चाहिए। और जैसे वो तुम लोगों के सबका काउंटर है आजकल, वो यूज करती हैं बहनें, काउंटर में काउंट करती जाती हैं, है काउंटर। हाँ, उसमें हम लोग भी काउंट करते हैं, अलग से काउंट करते जाते हैं, तो वो फिर देखते हैं शाम को कितने काउंट हुए। तो कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा को सदा, बाप दादा जो सदा स्वयमान देते हैं, वो स्वयमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले, रट्टा लगाने वाले नहीं। ब्रह्मा कुमारी में अक्सर क्या होता है? स्वयमान का रट्टा लगाते हैं, लेकिन वो स्वयमान मेरे लिए है, जितने भी टाइटल हैं ये मेरे लिए हैं। अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे स्वरूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूप से याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं।
अच्छा, ओम शांति।